महाभारत के तीन महान योद्धा कर्ण, अर्जुन और स्वयं श्री कृष्ण पिछले जन्म में कौन थे, क्यों उन्हें इस पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेना पड़ा था, जिसके पीछे एक बड़ा कारण छिपा है। तो आइए जानते हैं कर्ण अपने पिछले जन्म में आखिर कौन थे। दरअसल त्रेता युग के अंत से कुछ समय पहले एक बहुत बलशाली राक्षस था जिसका नाम दंबोदवा था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया था कि उसे बहुत बुरा कहा जाए। ये राक्षस भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था और भगवान सूर्य की तपस्या करके अमर होना चाहता था। उसने कई वर्षों तक तपस्या की और भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर दंबोदवा को एक वर मांगने को कहा। तब उस राक्षस ने अमर होने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन भगवान सूर्य ने उनकी ये इच्छा पूरी नहीं की और कहा कि अमरता का वरदान नहीं मिल सकता, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तुम कुछ और मांग लो। अब उस राक्षस ने कहा कि मेरी देह पर आपकी शक्ति का ऐसा कवच लगा दें जो 1000 कवचों के बराबर हो और जिनकी शक्ति हजारों वर्षों तक बनी रहे, कोई भी उसे भेद ना सके। सूर्य भगवान को भी यही लगा कि इस राक्षस ने तो घुमा फिरा कर यही अमरता का वरदान ही मांग लिया, पर उन्हें कोई तो वरदान देना ही था और दंबोदवा को उसका मनचाहा वरदान दे दिया। तब धीरे धीरे इस राक्षस की शक्ति बढ़ती चली गई, उसकी लालसा दिनों दिन बढ़ती गई। अब वो एक पूर्ण राक्षस बन चुका था, भयंकर रक्तपात करने लगा था, अपने आप को ही सर्वोपरि समझने लगा था और दुनिया अब इस राक्षस से त्रस्त हो चुकी थी और हर कोई उसकी मृत्यु की कामना करने लगा। उधर दूसरी ओर राजा दक्ष की पुत्री मूर्ति का विवाह भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र से हुआ। तब मूर्ति ने भी दंबोदवा राक्षस के अत्याचार का अंत करने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या की। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि भविष्य में दंबोदवा की मृत्यु का कारण तुम ही बनोगी। तब कुछ समय बाद मूर्ति ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनका नाम नर और नारायण रखा गया। और ये कहा जाता है कि भले ही ये दोनों 2 शरीर थे, लेकिन उनकी आत्माएं एक ही थी। नर की हर इच्छा नारायण पूरी करते थे। एक बार नर और नारायण अपनी पूजा में मगन थे। अचानक दंबोदवा राक्षस वहां आकर मानव जाति को परेशान करने लगता है, भयंकर रक्तपात करने लगता है। नारायण ने भगवान शिव की तपस्या की ताकि उस राक्षस को मारा जा सके और नर ने कई हजार वर्षों तक उससे युद्ध किया और अंत में जब दंबोदवा का एक ही कवच शेष रह गया था, तब दंबोदवा राक्षस सूर्य भगवान के पास चले जाते हैं, क्योंकि अब वह घबरा गया था, क्योंकि उसका अंत अब निश्चित था। तब भगवान सूर्य ने अपने उस राक्षस भक्त को अपने अंदर शरण दे दी और जब नर और नारायण उन्हें ढूंढते हुए वहां आए तो उन्होंने सूर्य भगवान से कहा कि हमें ये राक्षस दे दीजिए, इसका अंत करना अति आवश्यक है, क्योंकि इसी में मानव जाति का कल्याण छिपा है। भगवान सूर्य ने ऐसा नहीं किया। अब नर और नारायण ने क्रोध में आकर सूर्य भगवान को ही मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे डाला। तब उसके कई वर्षों बाद कर्ण का जन्म होता है, भगवान सूर्य के पुत्र के रूप में और उसी कवच के साथ जो उसकी मृत्यु का कारण बनने वाला था। इसी तरह कर्ण में 2 अंश थे, भगवान सूर्य का और उस राक्षस का भी वे अपने जीवन में दानवीर भी कहलाए अपने अच्छे कर्मों के कारण, और साथ ही दुर्योधन जैसे गलत लोगों के साथ भी खड़े दिखे, जो दंबोदवा राक्षस के अंश का प्रभाव था। और उसी तरह नर और नारायण ने भी मनुष्य रूप में जन्म लिया। नर का जन्म अर्जुन के रूप में हुआ, जबकि नारायण का जन्म भगवान श्री कृष्ण के रूप में हुआ और भगवान नारायण ने ही इंद्रदेव के साथ मिलकर कर्ण से उसके कवच और कुंडल निकलवा लिए थे और बाद में युद्ध में अर्जुन द्वारा उसका वध करवाया ताकि नकारात्मकता का अंत हो सके। इस प्रकार ये तीनों योद्धा पिछले कई हजार वर्षों से एक दूसरे के पीछे थे और यही वो कारण था कि कर्ण हमेशा अर्जुन को ही अपना प्रतिद्वंदी समझता था। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़ें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।